सो हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। जितने भी लोग 2025 में जेई मेन का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। यार देखो, अब आपके आने वाले जो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई देखो इन कुछ दिनों में आपके लिए कई सारे डिसीजन आने वाले हैं। सबसे पहला डिसीजन एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी का। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे कि एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी का क्या कुछ डिसीजन आने वाला है और जेई मेन वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे के एग्जामिनेशन पर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल संघर्ष करते हैं कि 75% का जो क्राइटेरिया है वो हट जाए। बीच में जब कोविड आई थी तो उस समय लगभग 2 साल के लिए आपके 75% का क्राइटेरिया हटा दिया गया था, लेकिन जब चीजें सही हुई उसके बाद से 75% का क्राइटेरिया फिर उसी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन ऐसे में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 75% का क्राइटेरिया हटा दिया जाए, क्योंकि जब हमारा एक टेस्ट लिया ही जा रहा है, जैसे जेई मेन का टेस्ट दिया जाता है उसके बाद ही तो एडमिशन होगा ना। जेई मेन में भी अच्छे रैंक लेकर के आने पड़ेंगे, तब जाकर आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। उसके बाद में जब आप एडवांस को क्रैक करोगे और एडवांस में अच्छे रैंक आपके आएंगे तब जाकर के आपको आईआईटी का एक सीट मिलेगा। तो जब हमारे लिए ऑलरेडी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जा रही है तो फिर ये 75% या फिर टॉप 20% का क्राइटेरिया क्यों? पहले क्या था, सिर्फ 75% का क्राइटेरिया था, लेकिन जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बात आगे तक गई तब इस मुद्दे पर विचार किया गया और उसके बाद यह डिसीजन दिया गया कि इस बार सिर्फ 75% का क्राइटेरिया नहीं बल्कि टॉप 20% भी रहेगा, क्योंकि हर बोर्ड में 75% लाना समान नहीं होता। बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं 75% लाना वहां पे काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब मुश्किल है तो इसी की वजह से टॉप 20% रखा गया था। ठीक है, और अगली बात आती है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है सेशन 1 का वो डिले होंगे या फिर ऑन टाइम आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। सारी बातें हम करने वाले हैं। कब तक आ जाएंगे, एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है, सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। आपका एक एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाते, इवन काउंसलिंग में भी मैं आपकी कंप्लीट मदद करता हूं। हमारी टीम आप सभी की कंप्लीट मदद करती है। सो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। बहुत लोग नए होंगे तो भाई आप लोग काफी कंफ्यूज होंगे इस एग्जामिनेशन को लेकर, तो यहां से हर एक समय आपकी मदद की जाती है। ये पूरा चैनल ही जेई मेन वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, सो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। तो अभी हम सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कॉलेज विद्या के बारे में। ठीक है, अगर आपको किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, चाहे तो यूजी कोर्स के अंदर, पीजी कोर्स के अंदर, डिप्लोमा करना है या कोई सा भी कोर्स करना है, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, जहां से आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। वैसे बच्चे जो यूजी कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके लिए कई सारे कोर्सेज, यहां पे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। जैसे आफ्टर 12th यदि किसी को ऑनलाइन बीसीए करना है तो बीसीए, बीबीए, बीकॉम या फिर बीटेक के प्रोग्राम भी अवेलेबल है, यहां पे आप देख सकते हैं। एवं उसके अलावा और भी कई तरह के कोर्सेज यहां पे अवेलेबल हैं। यहां पे वो सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी लिस्टेड है जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो यहां पे आपको सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है, जॉब गारंटी का फायदा मिलता है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी है। तो सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलता है कि आप किसी भी इंडिया टॉप ऑनलाइन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां से आकर के आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप अपने बजट और नीड के अकॉर्डिंग यहां पे कंपेयर कर सकते हैं 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज में। और इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो फ्री 1-to-1 ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग यहां पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कॉलेज विद्या ने अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं। इन्होंने अभी हाल ही में सेलिब्रेट भी इसे किया है। सबसे अच्छा फीचर यहां पे आपको मिलता है एआई पावर्ड का। इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे किसी भी कोर्स के अंदर आपको एडमिशन लेना, मान के चलिए आपको यूजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो आप सिंपली यूजी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में इसमें से जो भी कोर्स आपको करना है, मान के चलिए आपको बीटेक करना है तो मैं बीटेक पे क्लिक कर लेता हूं। और उसके बाद में यहां पे आप ब्रांचेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से ब्रांच, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपको करना है तो यहां पे उस पे क्लिक करके सिंपली आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो यहां पे डिटेल्ड कंपैरिजन आ जाएगा 30+ फैक्टर्स के अंदर। कई सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, उसके पर सेमेस्टर का फी क्या है, उसके अलावा और भी कई सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, उसके बाद में सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मैं आपको दे दूं कि अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको 10,000 रुपीज तक का सब्सिडी आपको मिल सकता है। ठीक है, और साथ ही कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ईएमआई करवा
करवाना चाहते होंगे अपने कोर्सेज के लिए तो EMI प्लान्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके स्टार्टिंग 4,999 रुपए पर मंथ से है। और एडमिशन के बाद बच्चे काफी ज्यादा प्लेसमेंट को लेकर परेशान होते हैं, तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इनके पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर, जिसका प्राइस है 6,999 रुपीज। लेकिन अगर आप इनके थ्रू एडमिशन लेंगे तो ये वाला सपोर्ट भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसके अंदर आपके प्लेसमेंट कैसे होंगे उनकी टीम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यार देखो, हर बच्चा चाहता है कि उनके पास एक सही डिग्री हो और डिग्री के साथ साथ उनके पास नॉलेज हो, ताकि उस नॉलेज का यूज करके वो अच्छे खासे का प्लेसमेंट ले सके, और जिसके लिए आपको ये कंप्लीट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी आप लोग जाकर के विजिट करिए कॉलेज विद्या को, और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी के बारे में, ठीक है। आखिर एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी है क्या, इसे बनाया क्यों गया है? आपको पता है कि एनटीए के द्वारा कई सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, जैसे जेईई मेन का एग्जामिनेशन तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ नीट, सीवीटी और यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन आपको इस बार पता है, इस बार जेईई मेन के एग्जामिनेशन में भी कई सारे प्रॉब्लम निकलकर सामने आए थे 2024 के अंदर, जिसमें एक ही सेशन के बच्चे, जैसे मान के चले किसी का एग्जामिनेशन 24 जनवरी से स्टार्ट हुआ, 24, 25, 26, 28 और 29 जनवरी को मान के चले 5 दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। तो माना यह जा रहा था, हालांकि ये एग्जामिनेशन 1 तारीख तक चला, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि अगर 5 दिन के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं तो 28 वाले जो बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हैं उनको 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 236 मार्क्स के अप्रॉक्स में लेकर के आने पड़ रहे थे, जबकि 24 जनवरी वाले बच्चों को सिर्फ 152 पे 99 प्लस परसेंटाइल बन गया था। लगभग 80 नंबर से ज्यादा का गैप दिख रहा था, क्योंकि बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जेईई मेन का एग्जामिनेशन एक दिन में लेना तो भाई पॉसिबल होता नहीं है, तो अलग अलग दिन एग्जामिनेशन लिए जाते हैं, लेकिन बाद में पेपर के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है। लेकिन इस तरीके का अगर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा कि आपके ही 2 फ्रेंड है, एक एग्जामिनेशन 24 को पढ़ा, अगला का 28 को पढ़ा, और अगर दोनों के अलग अलग दिन एग्जामिनेशन पढ़ने की वजह से कि अगर कोई पढ़ने में कमजोर बच्चा उन्होंने 152 स्कोर किया और कोई पढ़ने में काफी ज्यादा तेज है उन्होंने 236 स्कोर किया, लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो परसेंटाइल दोनों का सेम, मतलब लगभग जो उनका रैंक था वो सेम है। इस वजह से ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी जिन्होंने काफी मेहनत करके 236 मार्क्स देकर के आया, वो बच्चा इसके बराबर आ रहा था। तो ये तो प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे 75% का क्राइटेरिया। उसके बाद में आपके नीट में पेपर लीक को लेकर मामला सामने आया था कि पेपर लीक हुए, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एंड टाइम तक आते आते भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं करवाया गया। उसके बाद में कई सारे टॉपर, जहां 1-2 टॉपर निकलकर सामने आते थे एक समय पर, अभी 20-20, 30-30 लोग टॉप कर रहे हैं। मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाले 30-30 बच्चे इस एग्जामिनेशन के अंदर आ गए हैं। तो अगर यही प्रॉब्लम निकलकर सामने आता रहा तो इस बात से एनटीए पर एक कड़ा सवाल भी खड़ा होता है। आपने नीट के एग्जामिनेशन में भी देखा था कि 718 नंबर तो किसी भी कीमत पर आ ही नहीं सकते। जैसे कोई बच्चा अगर कंप्लीट फुल स्कोर करेगा तो 720 नंबर आएगा, और एक क्वेश्चन गलत करेगा तो 715 आएगा, क्योंकि एक नंबर का निगेटिव है, तो फिर ये 718 कैसे? तो इस तरह के कई सारे सवाल एनटीए पर खड़ा हुए थे। इसी वजह से एनटीए रिफॉर्म्स कमेटी का गठन किया गया कि इस तरह के एग्जामिनेशन के अंदर जो भी ब्लंडर आ रहे हैं उसका आप निराकरण सबसे पहले कीजिए, इस पर कोई ना कोई संज्ञान लीजिए। और इसी को लेकर मैं आपको बताऊं कि शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर किया है, जिसमें 30 सितंबर के बजाय 31 अक्टूबर तक समय देने की मांग रखी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एनटीए में सुधार से संबंधित कमेटी अब तक 22 बैठक कर चुकी है। मतलब आपके एग्जामिनेशन में होने वाली इतने बड़े बड़े गड़बड़ियों की वजह से लगभग 22 बैठक जो है वो कर चुकी है। कमेटी ने पहली मसौदा रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को 18 सितंबर को सौंप दी है। पहले था कि फाइनल रिपोर्ट 30 सितंबर तक जारी करने को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन अब इसकी डेट को इन्होंने बढ़ाने को लेकर मांग किया है कि हम इस पर बैठक पे बैठक करवा रहे हैं, इस पर जो चीजें हम काफी अच्छी तरीके से देख रेख कर रहे हैं, और 21 अक्टूबर के बाद हम रिपोर्ट को सौंप पाएंगे कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे समझिएगा, लेकिन कमेटी ने कहा है कि परीक्षा में पारदर्शिता और जीरो एरर के लिए और विचार किए जाने की जरूरत है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का समय प्रदान करे। इसके अलावा शपथ पत्र में शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि MyGov पोर्टल पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के करीब 37,144 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली विभिन्न एजेंसियां, राज्य सरकारों, पुलिस अधिकारियों, शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, वैश्विक टेस्टिंग एक्सपर्ट समेत अन्य निकायों से भी परामर्श किया जा रहा है। तो देखो, अब आपके एग्जामिनेशन में होने वाली जो
कई तरह की गड़बड़ियां थी, उस पर एक बहुत ही संगठित कमेटी का गठन किया गया और उसके बाद में सारे ही प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन को लेकर बात की जा रही है, जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन में बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम निकलकर सामने ना आए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इनको रिपोर्ट दायर करना है। और एक और बात, पोर्टल पर छात्रों और अभिभावकों और शिक्षकों और विशेषज्ञों के करीब इतना सुझाव भी प्राप्त हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस पर 75% क्राइटेरिया पर भी कई लोगों ने सुझाव दिया है और इस पर भी रिपोर्ट आना बाकी है। तो सभी लोग वेट करिए। कब तक का वेट आपको करना पड़ेगा? 21 अक्टूबर, ठीक है, 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो आप इतने तक वेट करिए 21 अक्टूबर तक, उसके बाद में चीजें जो है वो क्लियर हो पाएगी। दूसरी बात, 75% क्राइटेरिया रहेगा या नहीं रहेगा, ये पूरी तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर निर्भर करता है। हालांकि जब ये बीच में 2 साल 75% का क्राइटेरिया हटाए थे, तो उस समय इन्होंने हवाला दिया था कि शिक्षा मंत्रालय के कहने पर हम 75% का जो क्राइटेरिया है उसे हटा रहे हैं। किनके कहने पर? शिक्षा मंत्रालय के कहने पर। और अभी जो रिपोर्ट देना है वो शिक्षा मंत्रालय को ही देना है, ठीक है। तो आप सभी लोग वेट करिए, बस हम लोग वेट ही कर सकते हैं। उसके बाद में क्या कुछ होगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहें। ये कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही थी लेटेस्ट में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बड़ी बात एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर आ रही है। तो मैं आपको बताऊं, लगभग आपके एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर के मिड तक आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप इसे 15 से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आप मानकर चलो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दी जाएगी। क्या इससे भी लेट होगा? तो देखो, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है कि इससे भी लेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो 21 अक्टूबर तक ही सौंप दी जाएगी। उसके बाद में इनके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दे। तो सभी बच्चे बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहें। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होती है, प्रॉपर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है और फॉर्म को फिल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना दिया है। बाकी कई सारे वीडियोस आप सभी के लिए आने वाली है। सभी बच्चे बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहें, ठीक है। वहीं एग्जामिनेशन को लेकर अगर हम बात करें तो आपको जो सेशन 1 के एग्जामिनेशन है वो जनवरी के एंड में, ठीक है, जनवरी के एंड लगभग आप 25 जनवरी के आसपास मानकर चलो आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं सेशन 2 के एग्जामिनेशन आपके अप्रैल में, अप्रैल फर्स्ट वीक मानकर चलो, ठीक है, 1 या फिर 2 अप्रैल के आसपास आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें, इसी डेट को मानकर अपनी तैयारी को आप करते रहें। आपके पास टाइम बहुत कम बच रहा है और सिलेबस थोड़ा भी ज्यादा बच रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी जो चीजें होगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। सभी बच्चे बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहें। सारी चीजें यहाँ पे एक एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। सभी लोग बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।